प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं महेश सिंह, राजकीय कॉलेज मुरादाबाद। मैं आपको हिंदी कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ और 2025 का जो प्रतिदर्श पेपर था उसके मैंने जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो पढ़ा दिए थे। अब जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं मैं उनको पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्णनात्मक प्रश्न का मतलब जो गद्यांश पर आधारित जिनके प्रश्नों का उत्तर देना होता है वो वर्णनात्मक प्रश्न है, उनका हमें जवाब देना है, उत्तर लिखना है उनका। तो हमने सबसे पहले जो ये लिखा है ये हमारा वर्णनात्मक प्रश्न में हमारा सबसे पहले जो ये पैराग्राफ है जो गद्यांश है इसमें लिखा है निम्नलिखित किसी एक गद्यांश का पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें गद्यांश ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरे की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास ही मैं बैठ जाऊंगा। ये जो गद्यांश है इस पर आधारित हमें जो निम्न प्रश्न नीचे लिखे हैं अधोलिखित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देना। पहला प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। तो आप सभी जानते हैं ये जो गद्यांश है ये हमारी संकेत लिख करके सबसे पहले चेक बड़ी बेटी इसका डैश लगा करके बाद में इसमें लिख देंगे कि लास्ट के जो दो वर्ड हैं बैठा दिया जाऊंगा ये लिख देंगे। उसके पश्चात हम इसको लिखेंगे इसका संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो पाठ है हिंदी के पाठ ईर्ष्या न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। अर्थात ये जो गद्यांश है हमारी जो हिंदी पुस्तक है उसकी हिंदी का जो गद्य खंड है हिंदी के जो गद्य खंड है उससे ये ईर्ष्या न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के जो लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का ये जो एक मनोवैज्ञानिक निबंध है कि इंसान जो मनुष्य है उस इंसान की जो उसका जो प्रकृति है उसका जो आदत है वो कैसी होती है उसमें उन्हें दर्शाया है बताया है। पहला प्रश्न बना उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये हमारा बन गया जो संदर्भ के बाद संकेत के बाद संदर्भ के बाद ये हमारा बन गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न था ये इसमें का प्रश्न था हमारा। इसका प्रश्न में हम क्या करेंगे इसके तीन खंड हैं। ये पहला प्रश्न का उत्तर था हमारा पहले प्रश्न का उत्तर था। अब हमारा उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या बना गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से जलन करना, दूसरे व्यक्ति से घृणा करना, दूसरे व्यक्ति से जो एक कंपटीशन होता है यानी एक जो उससे हम प्रतियोगिता यदि कर रहे हैं तो वो प्रतियोगिता तो होती है अच्छे भाव में और जो दूसरे भाव में जो बुरा भाव कहलाता है वो दूसरे व्यक्ति के से हमें ईर्ष्या का मतलब उससे हमें जलन करना, उससे हमें जो जलन होती है
जलन का मतलब उसके व्यवहार से, व्यवहार उसका अच्छा है लेकिन हम उसके व्यवहार को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। तो ईर्ष्या जो थी, इन्होंने कहा था कि ईर्ष्या की जो बड़ी बेटी है उसका नाम है निंदा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदक। तो इसके उसमें लिखेंगे हम, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, बड़ी बेटी का नाम निंदा। निंदा। अब आप जानते हैं कि निंदा क्या होता है? निंदा का मतलब व्यक्ति में, चाहे उसमें सामने वाले व्यक्ति में गुण हो या अवगुण हो, लेकिन उनके अवगुणों को ही दिखाना जो है वो क्या कहलाता है? वो निंदा कहलाता है। अर्थात सामने वाले व्यक्ति में गुण भी हो सकते हैं, अवगुण भी हो सकते हैं, लेकिन केवल उनके अवगुणों को, उनकी बुराई को, उनके जो व्यवहार में कमियां हैं उनको ही दिखाना, उनको ही दर्शाना। और बल्कि कैसे दर्शाना? उनको बढ़ा चढ़ा करके बताना। बढ़ा चढ़ा करके यदि हम उसका वर्णन कर रहे हैं, उसको और उसकी व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं उसको बढ़ा चढ़ा करके, जो उसकी अतिशयोक्ति हम कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी ईर्ष्या। ईर्ष्या। और ईर्ष्या फिर इन्होंने कहा कि वह व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। बुरे किस्म का निंदक का मतलब ये होता है कि जो निंदा कर रहा दूसरे के व्यक्ति, दूसरे के व्यवहार में व्यक्ति केवल बुराई ही बुराई देखता, उसकी अच्छाई, उसके गुण को नहीं देख पा रहा, केवल क्या देख रहा है? वो केवल उसके अवगुणों को ही, जबकि अवगुण ना के बराबर हैं, लेकिन वो केवल अवगुणों को ही अपनी ओर से और बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर रहा, समाज के सामने, अपने व्यक्तियों, दोस्तों के सामने, अपने आसपास के जो परिवेश उसके सामने जो बता रहा है कि उसकी वो निंदा कर रहा है। तीसरा जो प्रश्न है इसका, तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में ईर्ष्या व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है? कि ईर्ष्या व्यक्ति जो होता है वो ईर्ष्यालु होता है, वो दूसरे व्यक्ति की निंदा इसलिए करता है, वह सोचता है कि हम जिसकी निंदा कर रहे हैं वो, उसकी निंदा करके हम समाज में या उसके जो रिश्तेदार हैं या जो उनके मित्र मंडली हैं उनके सामने उस व्यक्ति को हम नीचा कर देंगे, और जो उसकी जगह है, जो उसका स्थान है, उसका स्थान खाली हो जाएगा और उस स्थान पर हम बैठ जाएंगे। तो ईर्ष्या क्या था? ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा, ईर्ष्यालु व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है व्यक्ति दूसरों की निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है दूसरे की निंदा इसलिए करता है कि वह समाज में अपना स्थान ऊंचा, अपना स्थान ऊंचा बनाने या दिखाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि वह दूसरे की जो ईर्ष्या कर रहा है वो दूसरे व्यक्ति को तो नीचा दिखा रहा है, उसको निम्न स्तर का बता रहा है और अपने आप को उस व्यक्ति के स्थान पर रख रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो अपने से दूसरे को बेहतर नहीं बता रहा, अपने से अपने आप को बेहतर बता रहा दूसरे से। ये इस प्रकार से वो
ये जो गद्यांश का था, इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके बाद बताने जा रहे हैं हम पद्यांश का। अब ये प्रश्न पूछ रहा है पद्यांश, प्रश्न नंबर 22, पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। पद्यांश क्या है? पद्यांश है चाहा नहीं मैं। चाहा नहीं मैं, चाहा नहीं मैं सुर वाला के कहनों में गुथा जाऊं, चाहा नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर मैं हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये जो पद्यांश था, इसके लास्ट में हम इसको संकेत बना देंगे वीर अनेक। इसमें क्या करना है? इसमें करना है, इसमें हम इस वाक्य, ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न हमारे, उनको हम लिख देंगे। ऊपर पद्यांश का संदर्भ, ऊपर पद्यांश का संदर्भ, तो ये जो हमारा सुर वाला के कहनों में गुथा जाऊं, ये जो पाठ है हमारा, ये जो पाठ है हमारा, ये जो हमारा पाठ है, ये पुष्प की अभिलाषा पाठ जो है, इसकी पुष्प की अभिलाषा। प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड के, ये जो था पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा नामक पाठ, नामक पाठ से ये दिया गया है, नामक पाठ से
लिया गया है। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। जी हैं। ये जो पुष्प के अभिलाषा जो पाठ है ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है और ये युगचरण नाम काव्य संग्रह। युगचरण, यह युगचरण चरण नाम काव्य संग्रह। काव्य संग्रह संग्रहित। ये जो माखनलाल चतुर्वेदी का जो युगचरण काव्य संग्रह है उससे लिए गया है। इसमें क्या है, इसमें जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उन्होंने क्या किया है, इन्होंने देश प्रेम की भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त किया। पुष्प की अभिलाषा में व्यक्त किया है। इसको पुष्प की अभिलाषा में, पुष्प इन्होंने पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा में व्यक्त किया है। व्यक्त किया गया है, इसमें बताया। अब इन्होंने इसमें कहा है, सबसे पहले प्रश्न है, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा संदर्भ। संदर्भ के बाद हमारा प्रश्न बना, प्रश्न नंबर 2 बना है इसका पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश क्या है? रेखांकित अंश है, चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी जी देश प्रेम की भावना जो उन्होंने अपनी व्यक्त की है, पुष्प की अभिलाषा यानी पुष्प की क्या इच्छा है, पुष्प क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, वो इसमें बताया कि वो कहते हैं
चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं हमारे, वो कहते हैं कि पुष्प की ये अभिलाषा है, उसकी ये इच्छा है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं जो सुरबालाएं हैं, जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, बालाएं हैं, मैं उनके गहनों में गूंथा जाऊं, उनमें मैं, मेरी यह भी इच्छा नहीं है। और क्या है, मैं प्रेमी माला में ये भी नहीं चाहता हूं जो प्यारी, जो प्रेमी के लिए माला बन रही है और उस प्यारी को मैं ललचाऊं, उसमें यह भी नहीं चाहता हूं कि मैं जो माला एक प्रेमिका बना रही है अपनी प्रेमी के लिए, उस माला में मैं अपने आप को गूंथा जाऊं, अपने आप को मैं स्थान दूं और मैं क्या करूं, वहां जाकर के उस प्यारी को ललचाऊं, ऐसा भी मैं नहीं चाहता। इसके बाद ये तो हमारा प्रश्न, इसका उत्तर तो ये हो गया। उसमें क्या हुआ, इसमें ये बताया चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प की यह इच्छा, अभिलाषा नहीं है कि मैं प्रेमी की माला में लगाया जाए। और तथा उसकी यह इच्छा है, इच्छा अभिलाषा नहीं है कि मैं प्रेमी की माला में लगाया जाऊं या गुथा जाऊं और प्रेमी के प्रेम पर गर्म कर या पिछला अर्थात मैं ये नहीं चाहता कि मैं जो क्या करूं, मैं प्रेमी की माला में बिंद करके प्यारी को ललचाऊं, मैं ये भी नहीं चाहता। क्या चाहता है कि मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मैं सम्राटों के शव पर, जो सम्राट हैं, राजा हैं, महाराजे हैं, मैं उनके जो शव हैं, जो उनकी जो मृत्यु के वो जो बने हुए हैं, जब उनकी मृत्यु हो गई, उनका दाह संस्कार हो गया है, उन पर मैं जाकर के, उनके शव पर मैं जाकर के डाला जाऊं, यह भी मेरी इच्छा नहीं है। और क्या इच्छा नहीं है उनकी, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य को उठना, और ये भी नहीं चाहता तो जो हिंदू देवी देवता हैं उनके जो सिर पर चढ़ूं मैं, मुझे चढ़ाया जाए उन पर,
और मैं वहां पर अपने भाग्य पर मैं गर्व करूं, यह भी नहीं चाहता। क्या चाहता? जो माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली। कहते हैं कि हे बनमाली, तू मुझे तोड़ लेना और मुझे कहां पर चढ़ा देना? मुझे उस पथ पर तुम देना फेंक, उस रास्ते पर, उस पथ पर तुम मुझे चढ़ाना, उस रास्ते पर मुझे चढ़ाना जहां पर सैकड़ों से वीर सपूत जो देशभक्त हैं वो क्या हुए मातृभूमि पर, जो मातृभूमि के लड़ने के लिए जा रहे हैं, अपने प्राण देने के लिए तत्पर हैं, जो जिन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, करने को तैयार हैं, उस पथ पर तुम मुझे जाकर के चढ़ा देना जहां पर सैकड़ों से वीर जो हैं उस रास्ते से निकले, मुझे उस रास्ते पर तुम देना है। प्रश्न नंबर जो तीसरा है वो क्या है? प्रश्न नंबर 3 है, पुष्प बनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट कर रहा है? पुष्प जो है वो बनमाली से कहता है कि हे बनमाली, तू मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जहां पर सैकड़ों से वीर, सैकड़ों से सपूत अपनी मातृभूमि के लिए, जो देश की रक्षा करने के लिए, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए जिस रास्ते से आ रहे हैं उस रास्ते पर मुझे छोड़ देना, यह मेरी इच्छा है। बनमाली पुष्प बनमाली से के समक्ष अपनी एकमात्र इच्छा करता है कि मैं उस रास्ते पर चढ़ाया जाऊं जिस पर सैकड़ों से वीर सपूत देश के लिए बलिदान देने के लिए जा रहे हैं। उनकी इच्छा है कि हे बनमाली, तो मुझे उस रास्ते पर मुझे फेंक देना जहां से सैकड़ों से वीर, सैकड़ों से सपूत जो सैनिक अपनी देश की सेवा करने के लिए, जो अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए जा रहे हैं, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है वो भी पद्यांश पर आधारित है। अथवा